देखिए आज है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, दो पार्टनर हैं मनप्रीत और हरमीत। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है 3:1। कैपिटल कितनी लगा रखी है, मनप्रीत ने कितनी लगा रखी है 1 लाख रुपए और हरमीत ने कितनी लगा रखी है 40,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालना है 10% पर एनम। सैलरी देनी है हरमीत को, ठीक है, हरमीत को सैलरी देनी है 500 रुपये पर मंथ, 12 से इंटू होगी, ठीक है, पर मंथ लिखा है। विड्रीव कराया है, ड्राइंग्स के पैसे निकाले हैं, मनप्रीत ने निकाले हैं 10,000 रुपये। मनप्रीत और हरमीत दोनों ने 10,000 रुपये निकाले हैं। ईच लिखा है, ईच मतलब दोनों ने 10,000 रुपये निकाले हैं। इसने भी 10,000 रुपये निकाले हैं, इसने भी 10,000 रुपये निकाले हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 36,000 दे रखा है, 36,000 रुपीज, 36,000 प्रियर ऑन अप्रोप्रिएशन, प्रियर ऑन अप्रोप्रिएशन एंड बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 रुपये एंड रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स 1,000 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन भी लगाना था, डेप्रिसिएशन लगना था फर्नीचर पे, कितने रुपए 2,000 रुपये लगा हुआ है, और बैड डेब्ट्स भी है कितने रुपए का 1,000 रुपये का। ये दोनों चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। तो इन दोनों चीज़ों को चार्ज किए बिना, चार्ज करने से पहले ही प्रॉफिट उनका कितना हो रखा है 36,000। ये चीज़ें भी इसमें से हटानी चाहिए थी उनको, ठीक है, तो अभी इन्होंने हटाई नहीं है, तो इसके लिए पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी और इसमें से हटाना होगा, ठीक है, क्योंकि लिखा है कि बिफोर प्रॉफिट तो हो रखा है, लिखा है प्रियर टू अप्रोप्रिएशन एंड बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये के चार्ज करने से पहले, और रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स के 1,000 रुपये से पहले का प्रॉफिट इनका कितना हो रखा है, चार्ज करने से पहले इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है 36,000। द मैनेजर टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, मैनेजर को कमीशन भी देना है 10% प्रॉफिट का, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला लगा के बताया था। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में कैसे लगता है फॉर्मूला और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में कैसे लगता है फॉर्मूला, ठीक है, पिछले वीडियो में लिखा है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिस क्वेश्चन में मैंने कहा था कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे देते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर या बैड डेब्ट्स, इस तरह की चीज़ें, या मैनेजर कमीशन दे देंगे, तो मैनेजर कमीशन, इन चीज़ों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाद में बनेगा, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखेंगे, कितने का प्रॉफिट दे रखा था क्वेश्चन में 36,000। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना था डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 रुपये। टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स भी लिख दो, बैड डेब्ट्स कितना दे रखा था क्वेश्चन में 1,000 रुपये। अब उसके बाद मैनेजर का कमीशन देना है। मैनेजर का कमीशन निकालने के लिए क्या करते हैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जब लिखा हो तो इस प्रॉफिट में से 36,000 का प्रॉफिट है, 36,000 के प्रॉफिट में से ये 3,000 रुपये, 2,000 रुपये इसके और 1,000 रुपये इसके, इस 3,000 रुपये को पहले माइनस करना है। तो 36,000 में से 3,000 रुपये माइनस करोगे तो प्रॉफिट अब कितना बचेगा हमारा 33,000। इस पर 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालना है। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, 10 लिखो, यहाँ जितना परसेंट रेट दे रखा है 10/100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला होता है, 100 + 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी कमीशन कितना लिखा 33,000 इंटू 10/110। सॉल्व करोगे तो मैनेजर का कमीशन कितना निकल जाएगा 3,000 रुपये। उसके बाद और तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन करो, ये 36,000, यही 36,000 यहाँ लिखो। इस 36,000 में से 2 और 1 3,000, 3 और 3 6,000, ये 6,000 रुपये तीनों मिला के 6,000 रुपये, इसमें से क्या कर दो माइनस, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 30,000 रुपये। इस नेट प्रॉफिट को हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट कितना 36,000, वो 30,000 रुपये, 30,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आ गया। इस 30,000 रुपये के नेट प्रॉफिट को फिर इधर निकालेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में बोला है कि जो हरमीत और मनप्रीत हैं, जो मनप्रीत और हरमीत हैं, इन्होंने कैपिटल कितने लगाई कि मनप्रीत ने लगा रखी है 1 लाख रुपये और हरमीत ने कितने लगा रखी है 60,000 रुपये। इंटरेस्ट कितना परसेंट निकालना है 10%। तो 10,000, 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000 रुपये, और 40,000 का 10% कितना होगा 4,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख का 10% 10,000 रुपये, तो मनप्रीत का हो जाएगा, हरमीत का कितना हो जाएगा 40,000 का 10% 4,000 रुपये हो जाएगा।
उसके बाद सैलरी भी देनी थी, क्वेश्चन में लिखा था कि सैलरी भी देनी है, सैलरी देनी है, ठीक है। किसको देनी है? हरमीत को 500 रुपये पर मंथ, एक महीने की सैलरी 500 रुपये पर मंथ देनी है हरमीत को। पर मंथ में क्या करते हैं? 12 से इंटू करते हैं। तो 500 रुपये अगर एक महीने की है तो साल भर की सैलरी कितनी हो जाएगी? 12 से इंटू करके यहाँ लिख दो। टू हरमीत सैलरी 500 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 6000 रुपये की सैलरी दे देनी है, ठीक है। उसके बाद और कुछ है नहीं, क्वेश्चन में टोटल कर दो 30,000 रुपये, यही 30,000 रुपये यहाँ लिखना है। इस 30,000 रुपये में से 14,000 ये, इन दोनों का टोटल 14,000 था, 14,000 रुपये ये और 6,000 रुपये की सैलरी, इन दोनों को मिला के 20,000 रुपये हो रहे हैं। तो 30,000 में से इस 20,000 को क्या कर दो? माइनस। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। इस 10,000 के प्रॉफिट को ये लोग आपस में बांट लेंगे। क्वेश्चन में रेशियो दे रखा था कितना? 3:1। तो 3:1 में बांटेंगे। 10,000 इंटू 3/4 और 10,000 इंटू 1/4, ठीक है। इनका टोटल 4 होता है। तो मनप्रीत को कितना मिलेगा? 7,500 रुपये यहाँ लिख दो, और हरमीत को कितना मिलेगा? 2,500 रुपये यहाँ लिख दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 26। अब है क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन नंबर में ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है? 3:2। कैपिटल कितनी कितनी लगा रखी है? ए ने लगा रखी है 50,000 रुपये और बी ने लगा रखी है 30,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट निकालना है? 6% निकालना है। एनुअल सैलरी देनी है, ठीक है, बी को। एनुअल सैलरी मतलब पूरे साल भर की सैलरी है, 2,500 रुपये देनी है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 2019 प्रॉफिट दे रखा है फ्रॉम prior to calculation of interest on capital but after charging बी सैलरी। अब बी की सैलरी देने के बाद, प्रॉफिट कितना दे रखा है? 12,500 रुपये, ठीक है। बी की सैलरी कितनी थी? 2,500 रुपये। इस 2,500 रुपये की सैलरी इसमें से देने के बाद, आफ्टर चार्जिंग, बी की सैलरी चार्ज करने के बाद प्रॉफिट कितना हो रखा उनको? 12,500। उसके लिखा है ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट टू बी मैनेजर कमीशन। प्रॉफिट का 5% क्या देना है? मैनेजर को कमीशन भी देना है। प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ शोइंग एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे क्वेश्चन में वो बताना है हमें। जब भी मैनेजर का कमीशन दिया हो, या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो, या बैड डेप्ट दिया हो, या फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन दिया हो, तो इस तरह की कंडीशन के लिए सबसे पहले मैनेजर का कमीशन निकाल दे रखा है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे? पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट लिख देना। प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 12,500। पहले 12,500 यहाँ लिखना। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट के लिए लिखा है आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। बी की सैलरी चार्ज करने के बाद प्रॉफिट है, लेकिन हमें जो यहाँ प्रॉफिट लिखना होता है बिफोर सैलरी लिखना होता है। ये आफ्टर सैलरी दे रखी है ना प्रॉफिट। इसका मतलब जब भी आफ्टर सैलरी दे रखी हो तो इसमें क्या करते हैं हम? ये जो सैलरी दे रखी है ऊपर 2,500 रुपये, इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे पहले, तब प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 15,000 रुपये। ये प्रॉफिट आ गया हमारा, ये वाला प्रॉफिट शो करना है। जब भी आफ्टर चार्जिंग सैलरी लिखा हो, आफ्टर चार्जिंग सैलरी में क्या करते हैं? जितना भी प्रॉफिट गिवन होता है उसमें सैलरी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। कि सैलरी देने से पहले प्रॉफिट कितना था, सैलरी देने से पहले प्रॉफिट ऐड करके देख लिया कितना रहा होगा इनका? 15,000 रुपये। तो उसके बाद बोल रखा है ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट पे 5% मैनेजरों का क्या देना है? कमीशन देना है। तो निकालो 2 मैनेजर कमीशन। 15,000 का प्रॉफिट आ गया, इस 15,000 के प्रॉफिट पे 5% कमीशन देना है। तो कितना कमीशन आ गया? 750 रुपये। इसका टोटल कर दो 15,000, यही 15,000 यहाँ लिख दो। इस 15,000 में से 750 को क्या कर दो? माइनस। तो नेट प्रॉफिट आ गया 14,250। इस 14,250 के प्रॉफिट को हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाओ। सबसे पहले लिखो पर्टिकुलर अमाउंट बाय नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट यहाँ ले आओ 14,250। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट में निकालना है कितना परसेंट? 6%। तो 50,000 का 6% और 30,000 का 6% निकाल दो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का 6% कितना आएगा? 3,000 रुपये, और 30,000 का 6% कितना आएगा? 1,800 रुपये। उसका लिखा है बी को सैलरी भी देनी थी। देखो बी को सैलरी भी देनी थी, कितने रुपये देनी थी बी को सैलरी? 2,500 रुपये एनुअल सैलरी। एनुअल मतलब पूरे साल भर की सैलरी है, तो 12 से इंटू मत करना, सीधा लिख देना। टू बी सैलरी 2,500 रुपये सैलरी दे दी हमने, ठीक है। उसके बाद टोटल कर दो, फिर कुछ नहीं है और यहाँ का टोटल आएगा 14,250। यही 14,250 यहाँ लिख देना। इस 14,250 में से इन दोनों को प्लस करके इसमें से क्या कर देना? माइनस। इन दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा? 7,300। 7,300 इसमें से माइनस करोगे तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 6,950। इस 6,950 को ये दोनों ए और बी आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। रेशियो क्या दे रखा है? 3:2 दे रखा है। इस 3:2 में इस प्रॉफिट को बांटेंगे तो कितना आएगा? ए को कितना आएगा? 4,170 रुपये, और बी को कितना मिलेगा? 2,780 रुपये। देख लो बांट के कैसे बांटेंगे। कितना आया था प्रॉफिट? 6,950। कितना दे रखा था रेशियो? 3:2। 6,950 इंटू 3/5 बांटोगे तो कितना आएगा? 4,170, और बी को मिलेगा 6,950 इंटू 2
अपॉन इन दोनों का टोटल 5 बांटोगे कितना आएगा 2780 रुपये। तो बांट के दिखा दिया। अगर क्वेश्चन में बोलता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनता है, इसमें पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी, ऐसे कॉलम खींच देना। पहले सबसे पहले कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो लिखते हैं हम। कैपिटल कितने लगा रखे थे क्वेश्चन में, देखो ए ने कितने लगा रखे 50,000 रुपये, बी ने कितने लगा रखे 30,000 रुपये, तो लिख दो यहाँ पे बाय बैलेंस बी डी। ए ने कितने लगा रखे 50,000 रुपये, बी ने कितने लगा रखे 30,000 रुपये। उसके बाद ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, ये टू साइड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ट्रांसफर किधर हो जाएगी, बाय साइड में हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको ट्रांसफर करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना निकला था 3,000 रुपये और बी का कितना निकला था 1,800 रुपये। इसको ट्रांसफर करके इधर ले आओ। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना निकला है 3,000 रुपये, बी का कितना निकला 1,800 रुपये। उसके बाद आ जाओ फिर पार्टनर सैलरी भी निकाली थी हमने, सैलरी भी दी थी हमने, किसको दी थी सैलरी, बी को। कितने दी थी 2,500 रुपये। तो सैलरी को भी ट्रांसफर करो बाई साइड में, यहाँ पे लेके आओ जाओ बाय सैलरी, किसको लिख दो बी में लिख दो। ए का तो कोई सैलरी नहीं था, बी में लिख दो सीधा 2,500 रुपये। उसके बाद ये जो प्रॉफिट इन्होंने बांटा था 4,170 रुपये और 2,780 रुपये, इस प्रॉफिट को भी इधर ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट भी दे दो उनको। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है 4,170 रुपये और 2,780 रुपये। और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, टोटल कर दो इनका, जो टोटल करके आएगा उसे यहाँ लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन सी डी। ठीक है, यह आ गया 57,190 रुपये और 37,080 रुपये। ठीक है, 57,170 रुपये और 37,080 रुपये आ जाएगा ये। ठीक है, टोटल कर दोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 28वें क्वेश्चन में देखो, 28वें क्वेश्चन में दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है। कैपिटल कितने लगा रखी है, ए ने 30,000 रुपये, बी ने 10,000 रुपये लगा रखी है। प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 2018 को बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप डीड इज 12,000 रुपये। ये प्रॉफिट दे रखा है इनका 12,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट निकालना है 6% पर एनम निकालना है। बी को सैलरी देनी है 3,000 रुपये पर मंथ। ड्राइंग्स दे रखा है क्वेश्चन में 3,000 रुपये ए का और 2,000 रुपये बी का। ठीक है, ये ड्राइंग्स दे रखा है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है क्वेश्चन में, ए का कितना 100 रुपये और बी का कितना 50 रुपये। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये भी बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल है, पर्टिकुलर अमाउंट लिख देना। सबसे पहले यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख देना। प्रॉफिट कितना कमा रखा है इन्होंने, प्रॉफिट बिफोर कितना रखा है प्रॉफिट 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये का प्रॉफिट लिख देना यहाँ पे। उसके आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम होती है बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस फर्म के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ पे रखा निकाल रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्वेश्चन में निकाल रखा है कि ए का 100 रुपये है और बी का कितना है 50 रुपये है। तो ए का 100 रुपये लिख देना, बी का 50 रुपये लिख देना, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 150 रुपये यहाँ लिख देना। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट निकालना है 6%। तो 30,000 का 6% निकालो, 30,000 का 6% निकालो कितना आएगा 1,800 रुपये। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 10,000 का 6% निकालो, 10,000 का 6% निकालोगे, 10,000 का 6% निकालोगे तो कितना आएगा 600 रुपये। 1,800 रुपये 600 रुपये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 2,400 रुपये। ठीक है, उसके बाद सैलरी भी देनी है किसको, बी को सैलरी देनी है 3,000 रुपये पर अनम। पर अनम मतलब पूरे साल भर की देनी है, 12 से इंटू मत करना, सीधा लिख देना बी को सैलरी देनी है टू बी सैलरी 3,000 रुपये। और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, टोटल करना है। इन दोनों का टोटल करोगे तो आ जाएगा 12,150 रुपये। 12,150 रुपये टोटल आ जाएगा। यही 12,150 रुपये यहाँ लिख देना। इस 12,150 रुपये में से 2,400 रुपये का ये, 2,400 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 3,000 रुपये का ये, 5,400 रुपये इसमें से क्या कर दोगे माइनस। तो 5,400 रुपये जब इसमें से माइनस कर दोगे तो 5,400 माइनस करने के बाद हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा 6,750। इस 6,750 को ए और बी आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। कोई रेशियो गिवन नहीं है तो ये इसका मतलब इक्वल बांटेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। तो 6,750 का आधा इसको दे दो, 3,375 रुपये ए को मिल जाएंगे और इसमें से आधा 3,375 रुपये बी को मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। सभी बच्चे चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के पास।